Hello everyone and welcome to my YouTube channel and also welcome to the part 2 of the chapter that is a national movement second phase. Okay, till now हमने खिलाफत मूवमेंट तक बात कर ली थी जो कि 1920 में हुआ था and now we will be talking about the non-cooperation movement which was started by Congress under the leadership of गांधी जी. गांधी जी ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली. इन्होंने बोला कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इसका मतलब है स्टॉप कॉपरेटिंग. सिंपल. अच्छा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसका. क्लास में एक पर्टिकुलर डे होता है जब एक टीचर जो है अपना चैप्टर ख़त्म करा लेती है और बोलती है कि मुझे मंडे को सारे बच्चों की कॉपीज़ चाहिए फॉर चेकिंग. ठीक है, फ्राइडे को चैप्टर खत्म हुआ, सैटरडे संडे टू डेज आर मोर देन इनफ और बच्चे जल्दी 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 काम करेंगे. और मुझे तो ये भी पता है कि कुछ बच्चे हैं जो मंडे को सुबह आके दूसरे की कॉपी से लेकर छापेंगे कि भाई ज़रा कॉपी देना, छापना है ना. तो ऐसा सब करते हैं. ठीक, तो अब मंडे को कॉपीज़ मैम ने कलेक्शन के लिए मंगाई हैं. अब क्या होगा, जो अगर 30 की स्ट्रेंथ है ना तो 20 बच्चों तो कॉपी दे देंगे, बाकी 10 के पास 10 तरीके के बहाने होंगे. मैम कल पार्टी में चले गए थे, मैम थी ही नहीं, मैम मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, मैं तो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आता. तमाम तरीके के बहाने. तो अब क्या होगा, जो 10 बच्चों ने कॉपी नहीं दी है ना, आएगा मैडम जी को गुस्सा, और बहुत अच्छा वाला गुस्सा आएगा कि मतलब मंडे होता और कॉपी कैसे नहीं दी, है ना. और अगर स्ट्रिक्ट टीचर हुई तो मतलब 2-3 तो लेफ्ट राइट पढ़ ही जाएंगे. ठीक है, तो देख लो अपने हिसाब से देख लो कि फिर क्या होगा कि टीचर को आएगा गुस्सा कि तुम लोग मेरे साथ कॉपरेट नहीं करते हो, है ना. अगर मैंने मंडे बोले तो मंडे को क्यों नहीं आए बच्चों की कॉपीज़. तो इस तरीके से होगा बवाल. अब की गुस्सा किसे आया, टीचर को आया, राइट. क्यों आया, बच्चों ने कॉपरेट नहीं किया. क्या कॉपरेट नहीं किया, 10 बच्चे कॉपी नहीं लेकर आए और कॉपीज इंस्पेक्ट होनी थी. तो है ना, तो यही था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी ने बोला कि ब्रिटिशर्स हैं और हर जगह गवर्नमेंट भी ब्रिटिशर ही चला रहे हैं, तो इनके साथ कॉपरेट ही मत करो. सिंपल. किसको गुस्सा आएगा, ब्रिटिशर्स को गुस्सा आएगा. काम किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, मतलब इंडियंस का हो जाएगा. तो दिस इज हाउ व्हाट गांधी जी सेड कि स्टॉप कॉपरेटिंग. ना आप ऑफिसेज जाइए, ना बच्चे स्कूल जाएंगे, लॉज कोर्ट्स सब कुछ बॉयकॉट कर दीजिए. फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट कर दीजिए, जितना भी फॉरेन प्रोडक्ट है आपके पास सब बॉयकॉट कर दीजिए. सिंपल. तो इससे क्या होगा कि हम जो है इन अ वे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी एंग्री थे. किससे एंग्री थे, ब्रिटिशर्स से एंग्री थे. सो इन अ वे किसको गुस्सा आएगा, ब्रिटिशर्स को गुस्सा आएगा. ठीक है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट. मतलब हम अपनी ही कंट्री में खुद ही जो है स्लेव बने हुए हैं और दूसरा हम पे रूल कर रहा है. तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, जितने भी हमारे एनलाइटेंड उस टाइम सिटीजन्स थे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे और जिनको नॉलेज थी कि ब्रिटिशर्स सच में गलत करें हमारे साथ, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. और जो मास था, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस तो मास कर रहा था, जो लोग थे, जो आम लोग थे, सबसे ज़्यादा मुसीबत में तो वो लोग थे. तो इससे क्या हुआ कि वो लोग भी समझने लगे और इसमें सपोर्ट करने लगे. ठीक, 1920-21 बड़े अच्छे से इस मूवमेंट चल रहा था. सब पूरा मतलब कंट्री नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रही थी, चाहे छोटे से विलेजेस हों या बड़े बड़े शहर हों, हर सब लोग एनसीएम को फॉलो कर रहे थे. लेकिन क्या हुआ, इस मूवमेंट की जो अवधि थी, जो टेन्योर था, बहुत छोटा था. कैसे छोटा था, देखो महात्मा गांधी वॉज अ वेरी नॉन वायलेंट. उनको तो भैया बंदूक के लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं पसंद था. तो वो चाहते थे बहुत शांति से हम नॉन वायलेंस के साथ हम अपना जो टारगेट है वो अचीव करेंगे. ठीक. तो क्या हुआ कि 5 February 1922 को एक 3-4 लोग थे विलेजर्स के, मतलब 3-4 नहीं, अच्छे खासे लोग थे. वो लोग एक नॉर्मल सा अपना क्या कहेंगे रैली सॉर्ट ऑफ निकाल के लेके जा रहे थे चौरी चौरा में, जो कि है आपके यूपी में. ये इट इज़ ऑफ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश. तो 5 February 1920 एक क्राउड ऑफ पीजेंट्स था जो निकल रहा था. और उसमें से क्योंकि जो लोग थे वो शॉप को पिकेट कर रहे थे. पिकेटिंग ऑफ द शॉप मतलब होता है, मतलब तोड़ फोड़ कर रहे थे या उसमें से सामान फेंक रहे थे. तो इट वाज बेसिकली पिकेटिंग ऑफ शॉप हो रही थी. तो एक पुलिस ऑफिसर था, उसने उस वॉलंटियर को बहुत अच्छे से लगाया. ठीक, अच्छे से खूब मारपीट वगैरह हुई, लाठी वाठी चल गई. तो अब क्या हुआ, अब बाकी जो पूरा क्राउड था उसको आ गया गुस्सा. एक तो पुलिस ऑफिसर, ऊपर से यूरोपियन, मतलब ब्रिटिशर वर्किंग फॉर द ब्रिटिश ऑफिशियल, तो मतलब आ गया गुस्सा. तो उसने क्या किया, उस पूरे विलेज को उड़ा दिया. ठीक है, अगर हम इंडियंस का प्यार अच्छा है तो आतामाजी से टकली हो जाता है. ठीक है,
तो फिर पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही उड़ा दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन वर बर्न एंड दे वर डेड। और जैसे ही ये न्यूज़ गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने बोला कि सुनो, स्टॉप, विड्रॉ कर लिया मूवमेंट। और दिस मूवमेंट वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड, 2 ही साल का था ऐसा बोला जाता है। आई हैव रेड इन मेनी ऑफ द बुक्स कि अगर ये बहुत अच्छा खासा लंबा मूवमेंट चलता नॉन कोऑपरेशन, और अगर ये सक्सेसफुल होता तो ऑब्वियसली हम फ्रीडम तब अचीव कर जाते हैं। तो बेसिकली दिस वॉज अ वेरी मतलब नॉन कोऑपरेशन दो अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट बट अ वेरी स्मॉल लिव्ड शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट था। एंड उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट साइमन कमीशन। अच्छा, ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, हर 10 साल में रिव्यू के लिए एक कमीशन बना के भेज देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, देखें भैया सब सही चल रहा है इंडिया में कि नहीं सही चल रहा है एंड ऑल दैट। तो साइमन कमीशन आया 1927 में। गवर्नमेंट ने कमीशन 3-4 लोगों की कमीशन फॉर्म की और उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों नाम था? क्योंकि जो उनके हेड थे उनका नाम था जॉन साइमन, तो उनके सर नेम पे पूरी कमीशन फॉर्म हो गया एंड दैट वाज द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन आई 1928 में। अच्छा, ब्रिटिशर्स वर टोटली अगेंस्ट इट, टोटली इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि जो पूरी कमीशन थी इट वॉज फुल ऑफ वाइट मैन, मतलब इंग्लिश मैन, एंड उनको लगा कि इसमें तो एक भी इंडियन नहीं है, और अगर आप इंडिया में रह के अगर उस कमीशन में कोई इंडियन नहीं है तो लोगों को प्रॉब्लम कौन बताएगा। ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्लास है मानो 8th बी, ठीक, तो मैं क्लास 12th के किसी बच्चे को बुला के तो ये बोलूँगी नहीं कि क्लास 8 बी के मॉनिटर बन जाओ, सीधी सी बात है, नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है बच्चे कैसे हैं, कौन है, क्या है, किसकी हरकतें कैसी हैं। वो तो या तो टीचर को पता होता है या आपस में बच्चों को पता होता है, राइट। तो बेसिकली तो इस वजह से पूरे के पूरे जो हम इंडियंस थे वी ऑल गॉट एंगर्ड कि ये तो एक इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है। तो जब आई साइमन कमीशन इंडिया, तो इट वॉज ग्रीटेड बाय द स्लोगन्स ऑफ गो बैक साइमन या साइमन गो बैक। तो ये सारे स्लोगन्स हुए एंड इट वॉज टोटली बॉयकॉटेड एंड साइमन कमीशन वॉज इन अ सॉर्ट, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए ऑल ओवर द कंट्री। सो ऑल द इंडियंस वर अगेंस्ट साइमन कमीशन। सिंपल, क्लियर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड थोड़ा बहुत समझ में आएगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड द साइमन कमीशन विच वॉज इन 1927. In my next video, we will be talking about the CDM, that is the Civil Disobedience Movement, which was from 1930 to 1934. और कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसके बारे में बात करेंगे, आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करेंगे। टिल देन, take care of yourself, love yourself, be proud of yourself, and do subscribe to my channel. Thank you.